आज मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं अच्छा हूँ। इसका कारण बहुत सारा है। आप हमसे बेशक नाराज़ होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। आपने मुझे 1000 बार कॉल किया, ठीक है, लेकिन ना तो मैं कॉल उठाता हूँ, मेरा नंबर स्विच ऑफ आता है। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। बेशक मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने 4 मंथ नहीं पढ़ाया। बहुत बच्चे को लगा कि सर जो है अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ऑनलाइन 2019 में अच्छे से पढ़ाया, 2020 में अच्छे से पढ़ाया, 2021 में भी अच्छे से पढ़ाया। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं 2022 सेशन यानी आप सभी को ऑनलाइन अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। इसका बहुत सारा कारण था। इसका एक कारण नहीं था, इसका बहुत सारा कारण था। आपको पता होगा कि अप्रैल से पहले मैं प्रत्येक दिन पढ़ाता था और प्रत्येक दिन 3-3 क्लास लेता था, मिनिमम 3-3 क्लास। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं अप्रैल के बाद जो 3-3 क्लास प्रत्येक दिन लेता था वे कम होते हुए चला गया। इसका देखिए हम आपको कारण बताते हैं। 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल को मुझे पता चला कि मेरी जो बहन यानी मेरी प्यारी बहन मनीषा वो बीमार पड़ गए, ठीक है। वो भी कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं था, बहुत बड़ा बीमारी था। जिस कारण जब मुझे पता चला ये बीमारी बहुत बड़ी है, इसका इलाज बिहार में संभव नहीं है, जिस कारण मुझे चेन्नई शिफ्ट होना पड़ा। सॉरी, चेन्नई नहीं, मुझे वेलोर जाना पड़ा। तमिलनाडु का एक शहर है वेलोर, ठीक है। हम आपको वेलोर गए कब? 16 अप्रैल को। देखिए 12 को हम जाने, 16 अप्रैल को वेलोर चले गए। वेलोर में डॉक्टर से इलाज कराएं, लगभग 10 दिन तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन वेलोर में किसी भी प्रकार का कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। वेलोर का अस्पताल का नाम है CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वहाँ हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिला, ठीक है। जिस कारण वेलोर से हम लोग शिफ्ट हो गए चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जानते ही होंगे, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई का हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में फिर मैंने सिस्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट करवाया। अपोलो हॉस्पिटल में ही मेरी जो बहन है उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, जिसमें मुझे 2 मंथ वहाँ रुकना पड़ा चेन्नई में। इसका कारण यह है कि पहली बात, मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, मेरे पिताजी हैं नहीं। अब बहन का जो भी इलाज होगा, इलाज कराने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊँगा, मेरे अलावा कोई जा नहीं सकता, और ऐसा कोई है भी नहीं जो कि मेरे अलावा मेरी बहन को जा कर के 2 मंथ तक वहाँ इलाज करा। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि पूरा चेन्नई में मैं अकेले अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है राजीव, ठीक है, मैं और राजीव सिर्फ हम दोनों ही अपनी बहन, मेरी बहन का इलाज जो है चेन्नई में करवाएं। 2 मंथ तक हमको रुकना पड़ा, 2 महीना, ठीक है। अब आप ही बताइए कि हम 2 महीना हम आपको कैसे पढ़ा पाते। चेन्नई में मैं था, मानसिक तौर पर भी मैं ग्रस्त हो गया था, मनोग्रस्त हो गया था। अपनी बहन है, ठीक है, इतना बड़ा बीमारी है, संभव ही नहीं हो पाया। एक तो 10 दिन तो वेलोर में चला गया। फिर ऑपरेशन होने के बाद जो है फिर पता चला इसका जो आगे का ट्रीटमेंट चलेगा, चेन्नई ने कहा, अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि आगे का इलाज वो कोलकाता में चलेगा, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता। चेन्नई में मेरा पूरा मई चला गया, मेरा पूरा मई जून चेन्नई में ही बीता। आगे का इलाज के लिए हम लोग कोलकाता आए। कोलकाता में हमको डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 हफ्ता तक इलाज चलेगा, सिस्टर का। लेकिन इलाज चलने से पहले 6 हफ्ता यानी 1.5 मंथ होता है, कुछ वेरिफिकेशन होता है, जो ऑपरेशन होने के बाद जो टिश्यू होता है उसको जांच करना पड़ता है, ठीक है। और जब जांच में ही लग गया 10 दिन, और जैसे ही 10 दिन हुआ कि जांच में पता चला कि मेरी बहन फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई, क्योंकि 2-3 बार कोरोना पॉजिटिव हुई थी। आपको पता होगा कि उस समय में कोरोना पॉजिटिव में क्वारंटीन करना पड़ जाता था, 14 दिन का समय लगता था, ठीक है। तो जिस कारण जो है मुझे कोलकाता में मई गया, जुलाई,
पूरा जुलाई अगस्त यानी 2 मंथ हम कोलकाता में रहे, लेकिन आपका इतना मैसेज आया, इतना हुआ कि अंत में हमको मजबूरन हाथ पैर जोड़ करके हमको कोलकाता में एक आदमी को हम तैयार किए, आप रहिए, हम घर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन हम क्लास चलाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही अगस्त में मेरी बहन कलकत्ता में इलाज चला, लेकिन फिर भी हम आए अगस्त में जैसे ही आए, आप लोग तो बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल करते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा समस्या था वो ऑफलाइन का, यानी कि जो मेरा निजी कोचिंग चलता है, जिनका नींव मेरे पिताजी ने रखा था, उनका भी तो 4 महीना से क्लास नहीं चला था, आपका भी नहीं चला था, उनका भी नहीं चला था। वे लोग बहुत कोचिंग गए, वो तो कोचिंग छोड़ दिए थे ऑफलाइन वाले, बहुत कोचिंग गए, 9-10 जगह गए, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो प्रत्येक दिन हमको फ़ोन करते थे। अब जैसे ही हम घर पर आए तो मेरे पास 2 विकल्प था, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी पीछे था, एकदम नीचे था, दूसरा अध्याय चल रहा था, तीसरा अध्याय चल रहा था, ठीक है। तो जिस कारण अब अगस्त में मैंने क्या किया था, हल्का फल्का आपको कुछ पढ़ाया, नहीं के बराबर पढ़ाया, वो तो काउंटलेस ही है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे करके ऑफलाइन वाले बच्चे को पढ़ाया, जो मेरे यहाँ करके पढ़ता ऑफलाइन वाले बच्चे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची में बोल देता हूँ। भले आपको मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुआ कि मैं जब घर आया तो मेरा झुकाव अत्यधिक ऑफलाइन पर हो गया, क्योंकि सामने में बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे, उनका सिलेबस बहुत पीछे है ना चला गया था, ठीक है। तो जिस कारण मुझे लगा कि सर्वप्रथम मैं ऑफलाइन वाले को कुछ अच्छा कर दूं, फिर उसके बाद जो है मैं आप सभी को मैं कर दूंगा। जिस कारण समझिए कि 4 मंथ तक मैं क्लास आपका नहीं ले पाया, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने शौक़ से नहीं पढ़ाया। मैं उस समय में मैं क्या था, मैं व्यस्त था, अपनी बहन का इलाज करा रहा था। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। मेरे घर में मेरे परिवार का कहीं भी जाना हो, सिस्टर को कई बार लेकर के ट्रीटमेंट करा करके जाना हो तो हम ही लेकर के जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा, ठीक है, कोई नहीं जाएगा। अब मेरे पास विकल्प था, या तो हम कोचिंग देखें या तो हम फैमिली को देखें, अपनी बहन को देखें। तो आप बताइए, यदि आप मेरे जगह होते तो आप क्या देखते? आप कोचिंग देखते कि आप अपनी बहन को देखते? ठीक है, मैंने अपनी बहन को चुना, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना था बेशक आप मुझे चार गाली दे सकते हैं, लेकिन आप कहीं दूसरे जगह भी जा कर के पढ़ करके आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी बहन के पास ऑप्शन क्या था? सिर्फ मैं ही था। यदि मैं नहीं जाता, आप उनके हृदय में समझ सकते हैं कि वो क्या भावना प्रकट आएगा। तो जिस कारण जो है मैं क्लास नहीं ले पाया। खैर, अब जो भी हो, मेरी बहन ठीक है, अभी तक ठीक है, अच्छी है। मैं गैस क्वेश्चन बहुत सब्जेक्ट का बना करके मैंने आप सभी को भेजा, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, सोशलॉजी का, 4 सब्जेक्ट का मैंने आपको गैस क्वेश्चन बना करके भेज दिया। ठीक है, जो सब्जेक्ट बचे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का भी मैंने दे दिया, हिस्ट्री का बचा हुआ है, इकोनॉमी का, हिंदी, इंग्लिश और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये 5 का भी आपका बन चुका है गैस क्वेश्चन। इस गैस क्वेश्चन को हम आपको कल ही भेज देंगे। अब हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो हम आपको गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। हम आपको एक बार और बोले थे कि हम गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, लेकिन बोलने के साथ ही हॉस्पिटल से कॉल आ गया था कि मुकेश जी आपको आना पड़ेगा, आपका बहन का 1 मंथ पूरा गया है, MRI फिर से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस कारण हमको जाना पड़ेगा। अब वो गए, हॉस्पिटल गए, कोलकाता गए, तो हम सोचे थोड़ा सा कुछ बहन को घुमा दें, पार्क वार्क में घुमा दें। तो बहुत बच्चे का फ़ोन आया, कमेंट आया कि सर आप पार्क घूमने में फुर्सत मिलता है, लेकिन हमको पढ़ाने में फुर्सत नहीं मिलता है। अरे बहन को लेके गए हैं, घुमा ही दिए तो क्या हो गया। ठीक है, अब खुद आप एक अपने आप पे रख के देखिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हम आपके साथ गलत किए हैं तो हाँ, मैं गलत किया हूँ। आपको जो कमेंट में लिखना है, आप भला बुरा अच्छा आप सब कुछ लिख सकते हैं। वो कमेंट मैं कभी डिलीट में नहीं करूँगा। ठीक है, तो खैर मेरी परेशानी जो हो गई सो हो गई। अब प्रश्न आता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्लास कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी प्रश्न आता है। तो आगे का क्लास आपको गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आपको पता होना चाहिए, पिछले वर्ष मैंने गैस क्वेश्चन से जो बच्चे को तैयारी करवाया था, ऑनलाइन तैयारी करवाया था। एक लड़का था जिसका नाम सौरभ था।
सौरभ ऑनलाइन मात्र मेरे से 2 महीना पढ़ा था उस गैस क्वेश्चन से, सिर्फ MBBI VBI रट गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस लड़के को 89% आया आर्ट्स में, 89%। इतना क्वेश्चन टकरा गया। यदि आप मुझ पे भरोसा रखते हैं तो आंख मूंद करके मेरा गैस क्वेश्चन पढ़िए। जो भी पेड वाले बच्चे हैं, मुझे पता है पेड वाले बच्चे बहुत है, पेड वाले बच्चे लगभग 500 प्लस हैं। उन बच्चों को मैंने गैस क्वेश्चन, आधा गैस क्वेश्चन भेज दिया है, ज्योग्राफी का भेज दिया है, साइकोलॉजी का भेज दिया है, होम साइंस का, ठीक है, सोशोलॉजी का भेज दिया है। शेष गैस क्वेश्चन मैं 1 से 2 दिन में भेज दूंगा। गैस क्वेश्चन बनाने में भी समय लगता है, एक क्वेश्चन बनाने में लगभग 3 दिन लगता है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने जो गैस क्वेश्चन आपको जो भेजा उसमें देख लीजिए, हर प्रश्न में अपने आप में लगेगा कि यह प्रश्न है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि फालतू है। हर प्रश्न 2022 बोर्ड के पर्पस पर भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ाएंगे वो गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, आज से ही पढ़ाएंगे, आज शाम 7 बजे से ही पढ़ाएंगे। आपका टाइम टेबल वही रहेगा जो पहले था, जैसे आज ज्योग्राफी होगा, साइकोलॉजी होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम गैस क्वेश्चन में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये हम आपको बता देते हैं, इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं। गैस क्वेश्चन में तो आपको देखिए सारा प्रश्न आपको मिल गया होगा। गैस क्वेश्चन में लघु दीर्घ दोनों मिल गया हो गया। लघु दीर्घ में MBBI और VBI क्वेश्चन चिन्हित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने जो आपको भेज आपको इन्हें दिया था, जो क्वेश्चन अंडरलाइन होगा वो MBBI होगा, जो बोल्ड में होगा वो आपको VBI होगा। सिर्फ इसी दोनों को पढ़ लीजिए, 80% से एवब चले आएगा। विश्वास ना हो तो पुराना वीडियो देखिए, 2021 का देखिए, 21 सेशन का देखिए, 20 सेशन का देखिए, हमारा कितना टकराया हुआ है, ठीक है। हम आपको जो भी 100 नंबर वाले सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको 400 ऑब्जेक्टिव हम आपको लिखा देंगे, बाकी गैस क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने 100 ऑब्जेक्टिव भेज दिया है, 300 और में भेजूंगा। ज्योग्राफी में 50 भेज दिया, जबकि जो 70 नंबर का है, जैसे ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, उसका ऑब्जेक्टिव हम आपको 300 लिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज 7 शाम बजे से आपका क्लास होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझ सकें। यदि नहीं समझ सकते हैं तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आपको जो मन में आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।